अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। चूँकि जो कोरोना का लहर है, ये दूसरा लहर फैलता हुआ नज़र आ रहा है। संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। उसी के मद्देनज़र आज इस व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम में हमसे जुड़े हैं डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी। व्यक्तित्व के धनी हैं, समाज सेवी हैं। होम्योपैथिक डॉक्टरी में उनका जो नाम है वो विश्व प्रसिद्ध है। आइए उनसे जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जाए और अपने खान पीन में क्या ऐसी एहतियातन बरता जाए जिससे हम संक्रमित होने से बच पाएँ। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे न्यूज़ नेटवर्क पे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी। हमारे सभी दर्शकों को एवं सम्मानित श्रोताओं को डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी मेरी तरफ से सादर नमस्कार, सब प्रेम। और सबसे पहले ये जो पर्व हैं, तमाम पर्व की अनंत शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, स्नेह, आशीष आप सभी को। बंधुओं, आज हम सब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ ये जो भयावह ये जो महामारी जो पूरे विश्व में फिर से दोबारा लौट के आई, हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये गई नहीं थी। वायरस कभी ख़त्म नहीं होता है। तो कोरोना भी एक कोविड-19 एक वायरस है और उसका एक नया स्ट्रेन अभी फिर आ गया है। एक नया स्ट्रेन एक्चुअली क्या होता है, वो म्यूटेट होते हैं। तो म्यूटेट जब होते हैं तो अपना तमाम प्रकार से अपना रूप, अपना आकार बदलते हैं। तो अलग अलग किस्म के हैं। तो हमारे भारतवर्ष में जो नया स्ट्रेन है उसमें कई तरह के हैं। तो ये बड़ा जटिल है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो तमाम सरकारी निर्देश हैं कि अपना हाथ धोते रहना साबुन पानी से 20 सेकंड तक, जो पुरानी बात हो गई, लोग भूल भी गए होंगे इस चीज़ को करते हुए, लेकिन उसको भूलना मत। साथ साथ प्रॉपर सैनिटाइजेशन, अपने हाथों को सैनिटाइज़र से धोते रहना, साफ़ करते रहना। फेस मास्क और भीड़ भड़का वाली जगह में न जाएं। और जहाँ पर भी भीड़ हो, जहाँ 4 आदमी हो, वहाँ से अपने आप को दूर रखें। ये मैंने इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि देखिए अभी शादी ब्याह का मौसम है, लगन का मौसम है, चुनाव रैलियों का मौसम है, नहान का मौसम है, तमाम मौसम ही मौसम है। तो इस तमाम मौसम में मौसमी मत बनिए, क्योंकि अगर आप मौसमी बनेंगे तो अपने लिए ख़तरा लेंगे, साथ ही साथ आपका परिवार, अपने समाज के लिए आप बहुत बड़ा एक ख़तरनाक व्यक्तित्व साबित होंगे। तो ऐसा न करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी वैक्सीनेशन हमारे देश में आ गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी पहल है और हमारा भारतवर्ष रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। वैक्सीनेशन इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। इससे सिर्फ बचाव किया जा सकता है। तो इसलिए सिर्फ वैक्सीनेशन जो लगवा लेंगे, वो ये ना सोचे अपनी छाती फुला के कि आप हमारा वैक्सीनेशन लग गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, वैक्सीनेशन लगवाने के बाद यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। स्पेशली जब फर्स्ट वैक्सीन जब लग जाएगा, चाहे कुछ भी लगाएं आप, अभी कोवैक्सीन हुआ, कोविशील्ड, अभी एक स्पुतनिक भी हमारे देश में अभी आ गया है जिसको मान्यता मिल चुकी है। तो कोई भी लगवाएं, पहला डोज जब लग जाए उसके 45 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। उसके बाद जब सेकेंड डोज लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों सावधान रहना है। इसलिए क्योंकि इस समय शरीर का ये जो 45 दिन का जो टाइम पीरियड है, इसमें शरीर की इम्यूनिटी बिल्कुल ही ख़त्म की तरह हो जाती है, बहुत 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 कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी मीन्स हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली, जो दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे जो शरीर में जो हथियार हैं वो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, मैं एक आपका भाई, एक पितृतुल्य जिस रूप में मुझे देखें, मेरा चिकित्सक के रूप में एक विनम्र अनुरोध है कि इस समय बहुत ज़्यादा जिन्होंने पहला डोज लिया है वो बहुत सावधान रहें। और 45 दिन के बाद जब सेकेंड डोज लगेगा, उसके 1 महीना बाद तक सावधानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप अपने रिश्तेदार से, अपने इष्ट मित्रों से क्षमा मांग लीजिए कि नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्योंकि देखिए, अगर आप हिम्मत करेंगे, आप जाएंगे,
आपको बहुत ज़्यादा चांस है। देखिए, मृत्यु सबके जीवन में है, मृत्यु हर किसी को मृत्यु आनी है, लेकिन तड़प तड़प के मरना या तड़प तड़प के किसी को मरते हुए देखना ना आप पसंद करेंगे, ना हम पसंद करेंगे, ना कोई पसंद करेगा। इसलिए बहुत 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 सावधान रहिए। फर्स्ट डोज के 45 दिन तक, उसके बाद सेकेंड डोज के 1 महीने तक, 1 महीने बाद शरीर में एंटीबॉडीज़ काफ़ी बन जाती हैं। उस समय आप थोड़ा निकल सकते हैं, थोड़ा बाहर जा सकते हैं, लेकिन लेकिन फेस मास्क को न भूलें, ये आपका यार है। अपने आप को बचा के रखें, ये आपका यार है। हाथ धोते रहें, ये आपका यार है। सैनिटाइजेशन करते रहें, ये आपका यार है। क्योंकि इन यारों को आप याद रखेंगे तो ये आपको किसी भी खतरे से बचाएंगे। इंग्लिश में एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। आप अगर उच्छृंखल हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे, तो कोई मदद नहीं कर पाएगा। अब आते हैं हम लोग कि इस दौरान में ऐसा क्या करना चाहिए कि अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखा जाए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक प्रकरण भी सामने आया है। जी। चूंकि भारतवर्ष में टीकोत्सव का जो कार्यक्रम है वो अपने युद्ध स्तर पे चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने दूसरे डोज भी लगवा लिए हैं उसके बाद भी वो संक्रमित होते चले जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे हमारे तमाम दर्शकों को आप ये बताएं कि इस अवस्था में उन्हें क्या करना चाहिए, किस प्रकार के खान पीन का सेवन करना चाहिए जिससे हम संक्रमित होने से बच जाएं। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने प्रणव जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आपने कि दूसरा डोज लगाने के बाद भी संक्रमित हो जा रहे हैं। और बहुत सारे मतलब तो खैर हमारे भारतवर्ष में नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग की का मतलब डेथ भी हो सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैंने बोला कि प्रतिरक्षा तंत्र जब तक ना इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा तब तक आदमी बिल्कुल लाचार है। और खाने पीने का अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, जैसे मेरा एज है 58 है, तो उसमें सुबह एक्सरसाइज करना, कसरत करना, योग व्यायाम करना, खाने पीने में हरी सब्जी फल फ्रूट्स खाना, दिन में कम से कम सुबह कम से कम आधा घंटा पौना घंटा वॉक करना। मतलब कहने का मतलब जैसे जो शराबी होता है तो जैसे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, उसी प्रकार से जो हेल्थ फ्रीक हैं, जो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनको किसी किसी बहाने से अपने आप को स्वस्थ रखना है। और एक्सरसाइज करिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में संगीत लगाइए, आप नृत्य करिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये अनुरोध करता हूँ कि बार 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 ये समाचार, मैंने एक दूसरे से कोई भी भयानक समाचार है, एक दूसरे को आप लोग ऐसे मैसेज भेज रहे हैं, एक दूसरे को मतलब कर रहे हैं, इससे वो अगला भी टेंस्ड होगा, आप भी टेंस्ड होंगे। तो आप संगीत सुनिए, आप अपने परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, अपने कार्यालय दुकान को बढ़ा के जब अपने घर जाइए तो परिवार में रहिए, ना कि मोबाइल में आप वही सब लेके और वही सब भेजेंगे। आप जिसको भेजेंगे उसको भी इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो ये आग में घी का काम ना करें, शांत करने की कोशिश करिए। आप हरी सब्जी खाइए, फ्रूट्स लीजिए। हाँ, बाहर की चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड करें, जैसे जंक फूड हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, पैक्ड फूड हुआ, प्रोसेस्ड फूड हुआ। पैक्ड फूड जैसे पैक किया हुआ खाना मंगवाया, प्रोसेस जैसे टोमेटो सॉस हुआ, साथ साथ जंक फूड जानते ही हैं, और पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब मंगवा के खाना। उसके बाद मैगी चाउमीन, इन सब चीज़ों को बहुत कम मत लीजिए। मोमोज, इन सब चीज़ों में कुछ रहता नहीं है, मैदे के बनते हैं, तो उससे जो है ना शरीर का पेट भी खराब होगा, इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर हो जाएगी। तो थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है प्रणव जी। सर, अभी का जो माहौल दिख रहा है, मैं ये तो नहीं कहता कि हाँ लॉकडाउन की ऐसी स्थिति आ जाएगी। यदि कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए अगर प्रशासन चाहता है कि हाँ लॉकडाउन लगाया जाए, उसमें आप जैसे तमाम समाज सेवियों की एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उस जिम्मेदारी को किस प्रकार से आप निर्वहन करेंगे, हमारे दर्शकों को आप बताएं। प्रणव जी देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिम्मेदारी हर जिम्मेदार व्यक्ति को निभानी चाहिए। ठीक है, हर जिम्मेदार जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जो मानवता के प्रति समर्पित है, उसको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये एक ऐसा क्रूशियल वक्त है जो पिछले साल से आया है। पिछले साल से अब तक वक्त बहुत अच्छा बदला नहीं है। तो कुछ देर के लिए थोड़ा रहम हुआ था, लेकिन वक्त कोई फेवरेबल नहीं हुआ था।
तो अपनी थाली में अगर 4 रोटी खाने की आपकी वो है, तो आप 2 रोटी खाइए, 2 रोटी अगले के लिए रख दीजिए जो भूखा है। और हम निरंतर इस कार्य को करते आ रहे हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा, ना ये मैं बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर किस तरीके से करें, नहीं तो ये चीज़ें कह दी जाती है तो फिर वो लगता है अपने आप को प्रसारित करना। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं अघोरपीठ से जुड़ा हुआ हूँ। बाबा कीनाराम हमारे इष्ट हैं। तो हमारे अघोरपीठ में तमाम माने इस प्रकार से लंगर सुबह शाम चलता रहता है। अब तो खैर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है देवस्थानों में 5 से ज़्यादा लोग ना आए, तो उसका भी पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी शहर में तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पर मतलब मेरी क्या ईश्वर की कृपा से भागीदारी रहती है। शुरू से ये कोशिश रहती है मेरे परिवार की, मेरे पुत्र पुत्री, मेरी धर्मपत्नी का, कि कोई भूखा न रहे। तो और दूसरी बात यह है कि कोई अगर भूखा नहीं रहेगा तो अपने हिस्से की 2 रोटी हम उसको दे सकते हैं, और अपने हिस्से का थोड़ा सा, जैसे हम अगर 2 कपड़े पहनते हैं तो उसमें से 1 कपड़ा उसको भी सिलवा दे सकते हैं, कि ताकि उसका कम से कम ठीक ठाक चल जाए, क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और आने वाले दिनों में हम आशा करते हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी, हम सब मिलके मुस्कुराएंगे, हम सब मिलके गाएंगे, हाथ में हाथ पकड़ के कहेंगे चलो आज दिन बहुत अच्छा है। इसी की आशा के साथ यह है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रणव जी, हम होंगे कामयाब एक दिन, ज़रूर होंगे। और अंतिम में आपके मुख से तमाम लोगों को, गोरखपुर वासियों को, आपका एक सुखद संदेश। सभी सम्मानित गोरखपुर वासियों को, हमारे प्रदेश के वासियों को, जो भी इसको देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं किसी भी माध्यम से, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा समय है, भीषण महामारी, हम सबको 1+1 11 होके रहना है। 1+1 2 होके नहीं रहना है, 1+1 11 होके रहना है। 1 और 1 11 बन के रहना है। और यहाँ पे जाति धर्म से ऊपर उठकर हम सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग मिलके काम करें, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी न करें, किसी पर व्यक्तिगत व्यंग बाण न करें, आपस में मिलजुल के प्रेम सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सब मिलकर कोरोना से, कोविड-19 से लड़ेंगे। निश्चित रूप से हम उस पर विजय पाएंगे, और वो सुबह आएगी आएगी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे तमाम विषयों पे बात करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे व्यक्ति विशेष का ये कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी। ऐसे तमाम व्यक्ति विशेषों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साची न्यूज़ नेटवर्क।